अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे दरमियान ऐसी एक शख्सियत मौजूद है इस वक्त जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। हमारे चैनल के लिए, MJBF के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज वो शख्सियत जिनके बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूं तो शायद फिर बहुत टाइम में उनकी तारीफ में ही ले लूँगा। बस मैं इतना कहूँ कि चमकता चांद है इस वक्त का, और एक ऐसा एंकर है, ऐसा एक अनाउंसर है, ऐसा एक राइटर है जिसे आप तमाम लोग जानते हैं। तो आज हमारे पास हैं जनाब अख्तर अली अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? हम अख्तर अली अख्तर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप माशाल्लाह से बहुत काम है आपके हिस्से में, और बहुत बहुत कमाल काम है। यानी कि जब आपका इंट्रोडक्शन भी आता है तो मैंने ये देखा है कि बड़े बड़े बोलने वाले कहते हैं कि जी अब तो अख्तर अली अख्तर साहब आ गए, हमारे बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। ये बड़ी पिच की बात है ये। तो आपने अपनी ज़िंदगी का जो आगाज़ है लिखत का, वो कहाँ से शुरू किया? मोइन जमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने मेरे लिए इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आप खुद एक प्यारे आर्टिस्ट हैं और आपने एक तवील सफ़र जो है वो लाइव परफॉर्मेंस में गुजारा है, और जो एक बड़ी बात है। अब क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है जी, सब वीडियो की तरफ आ गए हैं, तो आप वीडियो में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस शहर में जो सुरमई शामों का शहर है हैदराबाद, और ये फ़नकारों की जो है वो ऐसी जन्मगाह है जिसने बड़े बड़े फ़नकार जो है मुतारुफ़ कराए शोबिज़ में, और उन्होंने बड़ा नाम रोशन किया इस शहर का। उसमें एक नाम आपका भी नुमाया है। ये आपकी मोहब्बत। तो जिस तरह हम सुनते आए थे आपका नाम मोइन जमाल, यार एक रक़्स की दुनिया में एक उम्मीदों की रोशनी, एक कैंडल जलाकर जिस तरह आप जी, खुशियाँ बिखेरते थे और लोगों की खुशियों में शरीक होते थे, वो एक अच्छा दौर था। और आज आप जो कर रहे हैं, आज भी आपका काम ये है कि जो उदास चेहरे हैं उनको किसी न किसी तरीके से आप महंगाई से, परेशानी से दूर लेकर आएँ और मुस्कुराएँ वो। ये आप आरिफ सिद्दीकी के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी जहाँ मेहरबानी। तक मेरे लिखने लिखाने का ताल्लुक है, तो वो तो अब पुरानी ये बात हो गई। ये एक जुनून था कि यार हैदराबाद के फ़नकारों के बारे में कुछ लिखा जाए। तो मैं 9th क्लास से मैंने लिखना शुरू किया, और जब पहली दफ़ा मेरा आर्टिकल आया अखबार में, तस्वीर छपी, तो वो जो खुशी थी ना, वो नाकाबिले बयान है। क्या बात है। बहुत मज़ा आया। मेंटली और फिज़िकली तो मैं, हर आदमी आर्टिस्ट है, जी, जी। जिसको जहाँ जिस तरह मौका मिलता है वो वो उसका अपनी अपना परफॉर्मेंस निकालता है। हमने अपने कलम के ज़रिए अपने शहर का नाम, फिर मैंने महसूस किया कि यार हैदराबाद में बैठकर जिस तरह हमारे आर्टिस्टों को नुकसान ये हुआ कि उनको ज़राए कम थे। मतलब यहाँ टीवी नहीं है, यहाँ फ़िल्म नहीं, और बहुत सारे स्टेज का इतना बड़ा मीडियम नहीं है कि यहाँ दिन रात थिएटर हो रहा हो, शोज़ हो रहे हो। तो कराची जैसा शहर, मैंने कहा, बराबर में ही है। तो फिर मैंने अपनी किस्मत का जो सितारा चमकाने के लिए सीधा वहाँ का रुख किया, और फिर दिन रात काम किया, तो अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। और आप दोस्तों की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से और सीनियर्स की इज़्ज़त की करने की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। नाज़रीन, बहुत अच्छा वज़न है जुमले का कि अपने सीनियरों की इज़्ज़त करना और उनसे दुआएं लेना। अच्छा, एक बात ये भी मैं आपसे यहाँ पूछूंगा कि जो सफ़र आपने किया और करके जहाँ आज आप खड़े हैं, माशाल्लाह से जिस जगह पर आज आप खड़े हैं, इस जगह पे खड़ा रहना मुश्किल है या वो जो सफ़र अभी तक यहाँ तक आया ये मुश्किल था? देखिए, सारे काम मुश्किल होता है जब तक आप परफ़ॉर्म नहीं करते। जब आप परफ़ॉर्म करते चले जाते हैं तो वो आसान होता है। सवार ना करें, और जो नेगेटिविटी है, मनफ़ी जो रवैया हमारे, उसको इग्नोर करें। लोग आपको बड़ा अजीब कहेंगे जुमले, अरे आप क्या करेंगे यार? वहाँ जाके जब मैं कराची गया, लोग कह रहे हैं यार इंसानों का समंदर है बेटा, तुम्हें यहाँ कौन देखेगा? एक पूरा एक से बढ़कर एक साफ़ी, एक से बढ़कर एक फ़नकार है। तो मैं जब पहले दिन गया कराची आर्ट्स काउंसिल में मैं खड़ा था, यकीन करें मुझे 99% लोग नहीं जानते थे, और आज 23 साल हो गए मुझे कराची में। आज
आर्ट्स काउंसिल में 99% लोग मुझे जानते हैं। तो माशाल्लाह। ये एक स्ट्रगल है मुसलसल, हम्म। जहद मुसलसल, आप करते रहे, काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे, पीछे मुड़ के ना देखें। पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पत्थर के हो जाएंगे, क्योंकि पीछे मुड़ के देखेंगे तो अच्छी आप बात। अपने कामों में गुम रहेंगे, हम्म। खुद पसंदीदा का शिकार हो जाएगा, यार मैंने ये किया, मैंने ये किया। नहीं, हम जब हैदराबाद में थे, बड़े अच्छे शोज़ किए, आरिफ सिद्दीकी के साथ मिलकर, आपके साथ मिलकर, आपके नाम से ड्रामा जी किया बिल्कुल किया। और अलग थलग, थोड़ा सा मुख्तलिफ करके, और आज भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा मुख्तलिफ काम हो। अच्छा, ये आज जो कुछ हम कर रहे हैं, आप नाजरीन देख रहे हैं, टूटा फूटा काम, और हमारा ये शौक है, हो सकता है कभी हमसे अच्छा काम भी हो जाए, इसी उम्मीद पर हम काम कर रहे हैं। मगर ये बोलने की दुनिया में, थिएटर की दुनिया में मुझे आरिफ सिद्दीकी साहब और अख्तर अली अख्तर साहब ही लेकर आए, और आज ही अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि आज मैं इनसे बैठा हुआ बातें भी कर रहा हूँ। मेरे लिए तो यही सब कुछ बहुत कुछ है, मगर क्या है कि जो भी मेरे पास है वो आवाम की अमानत है, मैं कोशिश करूँगा उन्हें देता रहूँ। आप राइटरों में जो है वो किसी से मुतासिर थे, किसी कोई आइडियल था आपका? नहीं, हमारे यहाँ हैदराबाद में मोहम्मद अली आदिल साहब हमारे उस्ताद थे। अच्छा। उनसे हमने बहुत सीखा और उन्होंने बड़ी हमारी हौसला अफजाई की। और कुछ लोग नहीं होते कि वो बहुत आगे का विज़न रखते हैं, तो ये ऐसे लिखने वाले थे कि जिन्होंने एक कहते हैं ना, कलम पकड़कर लिखना सिखाया, बेटा ये लिखें आप, आपकी मंजिल वो सामने है, वाह आपने रुकना नहीं है। रुकना नहीं। तो मुझे अच्छी तरह अच्छा, याद उन्हें है, नजर आ रहा था आपका ये हाँ, है? मुझे अच्छी तरह वाह, याद वाह। है, एक मरतबा मैं आ गया, उस्ताद मुझे उस्ताद 2-3 साल हो गए थे कराची में। तो मैं वापस आया, मैंने कहा आदिल भाई अब बड़ी पहचान बन गई है और ये वो सब जानने लग गए हैं, मैं वापस हैदराबाद आ रहा हूँ। कह रहा हाँ, क्यों आ रहे हो? मैंने कहा पैसे नहीं है बॉस, सुबह कराची के किराए का भी नहीं है। उन्होंने होटल में बैठते थे नॉर्मल सिनेमा पे, उनका अपना होटल था, प्रोफेसर भी थे, कॉलेज में पढ़ाते भी थे। उन्होंने दराज खोला, 100 का नोट निकाला, मुझे कहा नहीं तुम जाओ कल। वाह वाह। और बोले वापस नहीं आना, अब तुम्हारी मंजिल करीब आ गई है, मुश्किल हालात है, लेकिन तुम्हें कंटिन्यू करना है। तो ये लोग उस्ताद थे जिन्होंने हमें हौसला अफजाई भी की और हमें लिखना पढ़ना भी सिखाया, और सहाफ़त में, अदब में, सकाफ़त में, तहज़ीब में, आर्ट में किस तरह नाम बनाया जाता है, ये हमें उनसे सीखा मैंने। और उनकी हौसला अफजाई का ये आलम कि कराची में भी फिर बहुत अच्छे लोग मिले, लेकिन हम ट्रेंड जो है वो हैदराबाद से होकर गए थे, इसी शहर से, जो हमारा अपना है, जिसमें हमारे सब अपने बसते हैं, जहाँ हमारे जो है रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बाप है, हमारी एजुकेशन यहीं से सब कुछ। ये अलग बात है कि अब मेरे बच्चे वहाँ आपकी यादें यहाँ इंजीनियर हैं बने, सब सारी। कुछ यहीं है, पुरखों की कब्रें भी यहीं हैं, तो हैदराबाद को कहाँ भूल सकते हैं हम। लेकिन हैदराबाद का आदमी को थोड़ा सा, एक आर्टिस्ट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई कराची दूर नहीं है, कराची को आप अलग क्यों समझते हैं? एक दिन के लिए कराची जाते हैं और ऐसे भागने की कोशिश करते हैं जैसे कराची आपको घर है। वो भाई रुक जाओ यार, आज एक अच्छा शोहरा देख के चले जाना। ये मैंने बहुत सारे लोगों को रोकता हूँ कि नहीं, रुकते ही नहीं है, टाइम नहीं देते कराची को। जो टाइम नहीं देता फिर कराची भी उसे टाइम नहीं देता। लिफ्ट नहीं करा। तो आप तो खुद कराची की महफिलों की शान रहे हैं, जिस तरह आपने नाम रोशन किया इस शहर का, ये जो सुरमई शामों का शहर है, उसका नाम यार मोइन जमाल फ्रॉम हैदराबाद। और ये इतने, मतलब ये उन बैच में से जो अमजद राना, सलीम जावेद, मोइन जमाल, लियाकत नदीम, ठीक है ना, और वो जो अपने शेख साहब जिनका इंतकाल हो गया, सुल्तान शेख साहब, ये लोग मतलब कराची में बड़ी अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ रहे थे, और उनका बड़ा एक नाम था, क्योंकि तरबियत याफ्ता। अख्तर अली साहब, आपको एक्टरों में किसने मुतासिर किया? एक्टर कोई अच्छे लगते हैं? हाँ, थिएटर के आर्टिस्ट सारे अच्छे लगते हैं, वो बड़ा काम करते हैं, बड़ी मेहनत है। फिल्मों में एक आर्टिस्ट है एम वारसी, उसको आपने देखा होगा जांगुलूस में। हाँ, वो कल भी मुझे मिले, ऐसे देखते रहे और मैं उतर गया, ऐसे देखते रहे, मैं एकदम रिवर्स हुआ, मैंने कहा अरे वारसी भाई खैरियत से? बोला मैं देख रहा था कि तू पहचान रहा है, पहचान। अरे मैंने कहा वारसी भाई आपको कौन नहीं जानता। तो आर्टिस्ट सब अच्छे हैं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं, कोई आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं होता, याद रखिएगा। वक्त बताता है कि कौन सा आर्टिस्ट कितना बड़ा है। आज जैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं, यही परफॉर्मेंस एक सुपरस्टार भी यही कर रहा होता है, यही कर रहा होता है। उसका दौर चल रहा होता है तो लोग उसके वाह वाह कर रहे होते हैं। काम वही आप कर रहे हैं, वही गाने आप गाते हैं, वही कंपेयरिंग, वही डांस। लेकिन आज जो है मिसाल वहाब शाह है, वहाब शाह कितना बड़ा कोरियोग्राफर सामने आया है, आप उसको देखें, उसकी कला में इतनी जान है।
लेकिन आप जो काम करते हैं वो किसी तरीके से भी उससे कम नहीं है। जी जी सिर्फ आपके मौके, क्योंकि आप शहर में ऐसे रहते हैं जी जी कि जहाँ इब्लाग कम है, हम्म, मौके कम है, जी और यही जहाँ बात। आपके, लेकिन जब आपकी आर्ट आर्ट की कला की बदहज़मी होती है तो आप कहाँ जाएँ? तो फिर यहाँ यही तो आप उल्टियाँ ही हमें करेंगे ना, या वहाँ सोशल वो मीडिया पे डाइजेस्ट हो जाता निकालेंगे। है। हाँ, वहाँ डाइजेस्ट हो जाता है। और अब तो ये जो यूनिवर्सल, हाँ ये आपका यूट्यूब, और हाँ, अब टैलेंट को, कला को कोई कोई रोक रोक नहीं नहीं सकता, सकता, कोई कोई रोक नहीं नहीं रोक सकता। सकता। तो अब मेहनत किसी है, कोई आर्टिस्ट शिकवा मेहनत ना है, करे, बस। अपने अंदर कोई शिकवा नहीं कि यार मुझे फलाने ने नहीं बढ़ने दिया, उसने मेरी टांग खींच ली, ये जो बातें होती हैं। देखिए, मगर शो अब काम है तो आप पेश करें, आप आगे शोबिज़ में जाएंगे। एक चीज़ की बड़ी, वो जो है ना, हमारे उस्तादों ने भी सिखाया हम्म, कि जब आप मशहूर हो जाते हैं, हम्म, जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो 2 चीज़ों से आपको दूर रहना होता है। एक नाम-महरम औरतों से, हम्म, और एक नाजायज़ कमाई से। इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो आपकी शोहरत जो है वो सस्टेनेबल रहेगी। जैसे मोइन अख्तर साहब थे। वाह वाह। तो आप, जब भी आपको कोई फ़ेम मिले या आपके काम की कोई बहुत तारीफ़ करे, मैं तो ये करता हूँ, कोई मेरी तहरीर की, कोई मेरे इंटरव्यू की कोई तारीफ़ करता है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से जवाब देता हूँ उनको। वाह। इंसान में क्या है, ये सब उसी की ब्लेसिंग है। सिंगरों में आपको आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा सिंगर? सिंगर हमारे सर राहत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब क्या गाते हैं। अभी वाह। जब मैं आ रहा था कराची से हैदराबाद के लिए, रास्ते में सारे उनके गाने लगे हुए थे। क्या माना, 18 साल से 20 साल से गाना चल रहा, तेरी याद तेरी याद। वो बुरा ही नहीं लगता आपको 50 दफ़ा सुन लें। हम्म, तो खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और हमारे बहुत सारे सिंगर हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, सुरीले सिंगर हैं। और जैसे हमारे दोस्त हैं आरिफ अंसारी हैं, और हैदराबाद में हमारे एक से एक सिंगर है, हक नवाज़ काज़ी है, बड़ा अच्छा गाता है। क्या सिंगर है, क्या खूबसूरत क्या आवाज़ बात है। परफॉर्म। उसकी आवाज़ में एक जो है ना हम्म, जोश है, हम्म, दबंग है। एक मेरा बहुत प्यारा दोस्त, मैं उसको याद करूँगा, वो दुनिया से चला गया। उसका नाम जो है वो नदीम नूर। हाय हाय हाय, नदीम नूर क्या प्यारा सिंगर था। बहुत अल्लाह प्यारा उसकी सिंगर, मग़फ़िरत अल्लाह करे। उसकी मग़फ़िरत करे। अगर वो सिंगर, यकीन करें, कराची में होता हम्म, तो पता नहीं कहाँ चला जाता। पता जिस नहीं तरह कहाँ उस्ताद हो। शफ़ी वारसी साहब है, हाँ, उन्होंने 40-50 साल इस शहर की हम्म, ये कला को, शोबिज़ की जो फ़ज़ा को उरूज देने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ लगा दी। यकीन माने, अगर वो इस शहर के बजाय अगर वो कराची मूव करते तो उनकी फ़ाइनेंशियली सूरत हाल यहाँ से बहुत मुख्तलिफ होती है। ऐसा नहीं है, आज वो बहुत अच्छे हैं, हम्म, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, बड़ी रिस्पेक्ट है। लेकिन लाज़मी बात है, मैं देखता हूँ वहाँ बड़े शहरों में छोटे-छोटे जो पौधे हैं, हम्म, वो बड़ी जल्दी तनावर दरख्त बन जाते हैं। वाह वाह वाह। तो वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है हम्म। आपको। आप आगे बढ़ते चले जाएँ, कोई रुकावट नहीं है। अख्तर भाई, एक बात आपसे ये करनी थी कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जोड़ी में उतारी है, हर चीज जोड़ी में उतारी है। एक शख्स ने के पास एक लाल मिला, वो लाल लेकर जब बादशाह के पास गया तो उसने बोला भाई इसके साथी भी एक होगा। तो इस तरह मैंने देखा जमाने में भी जो नाकाबिल फरामोश मुकाम पर पहुंचे, जैसे सुल्तान रही मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, नन्ना अली एजाज साहब, सही, कमाल अहमद रिजवी साहब, बहुत सारे करेक्टर ऐसे हैं जो जोड़ियों में आगे गए। सही। तो ये जोड़ियां तकरीबन सब जगह ये जाहिर कहीं कहीं होती हैं। तो आपके साथ भी कोई ऐसी जोड़ी है जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई मगर पीछे से आपके साथ जुड़ी हुई हो, उसका सितारा आपके साथ चल रहा हो, देखो, कोई अकेला ऐसी शख्सियत? अकेला कोई आदमी मोइन भाई कुछ नहीं होता यार। हम्म, आप भी देखें, मौसीकारों की जोड़ियाँ थी, हाँ हाँ, लाल सब। मोहम्मद इकबाल, हम्म, ये 2 भाई थे। महबूब गुलाम अशरफ, फरीद, महबूब अशरफ। महबूब अशरफ हाँ, आप देखें क्या क्या थे। बात है जी। इसी तरह सलीम जावेद, शाहिद अजहर। सलीम जावेद, हाँ, सलीम सलीम जावेद। जावेद, सलमान खान हसन के जहांगीर, वालिद, और हाँ। वो इस तरह ये बहुत सारे सामने लोग एक थे, जोड़ी कोई ना कोई उसकी ये रहा काम है करते उसको थे। हमारे बहुत सारे दोस्त चढ़ाने हैं। वाला। आरिफ सिद्दीकी से हमारा बड़ा कॉम्बिनेशन है, बहुत हम्म, पुराना। हम्म, आरिफ का जो, आरिफ से मेरा तारुफ जो है वो एज ए आर्टिस्ट हुआ है। ये नहीं हाँ, हुआ कि हमारे हम्म, पड़ोस में रहते थे, मैं नहीं जानता था कि आरिफ एक परफॉर्मर है। जो आरिफ से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा यार आप तो ड्रामा में काम करते हैं, वहाँ मिल इस तरह मुलाकात, हम जानते नहीं थे एक ही इलाके में रहने के बावजूद। इसी तरह आपसे इतना पुराना हमारा साथ है, मतलब एक एक है ना, खुशी मिलती होती है जिन लोगों को। हम्म, और हैदराबाद में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं हमारे। जमील खान साहब दुनिया से चले गए, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, जगदीश कुमार, ये लोग सदफ के तहत काम करते थे, और क्या अच्छे ड्रामे होते थे। मैं जिस ज़माने में यहाँ था तो साल के 30-35 ड्रामे बहुत ही ज़बरदस्त होते थे। वैसे तो 60-65 ड्रामे, तकरीबन हर हफ्ते एक ड्रामा एवरेज होता था। अवार्ड तकारीब मलिक यूसुफ जमाल करते थे, शोबिज अवार्ड तकरीब, वो सब ख़त्म हो गए सिलसिले। बड़ा अच्छा मुकाबला था, सेहतमंद और
पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। अब अल्लाह करे दोबारा से ये इंशाल्लाह। थिएटर जो है वो बहाल हो। और आप जैसे आर्टिस्टों को जो लोग काम नहीं देते, उनकी अपनी जो प्रोडक्शन है उसमें सवालिया निशान है कि आप अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं, अपने शहर में आपको अवेलेबल है, और आप यहाँ हैदराबाद के आर्टिस्टों को हमें मिलता क्या है? यहाँ कोई लाखों की जायदाद नहीं, सब अपनी मदद आपके देर में जा रहा है। कोई बेचारे कहाँ आज जॉब तक कर रहा है, कोई कहाँ जॉब कर रहा है, और अपने शौक को भी वो चलाता है। ये बिल्कुल चलाता है सही इस तरह। बात है। ये इसी तरह चल रही है गाड़ी। जी। तो अब आखिरी में कोई आप अपने नए आने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, जो अच्छे राइटर हैं, अच्छे एक्टर हैं, सिंगर हैं? क्योंकि अब आप एक समंदर में रहकर आप खुद भी एक समंदर बन चुके हैं। तो अब मैं आपसे ये पूरे सबके लिए हेल्प मांगूंगा, इस टाइम पे सबके लिए कोई अच्छे से जुमले आप कहें। मैं सबके लिए ये है कि आप जो भी ठान लें, जो आपका पैशन है, जो काम आप करना चाहते हैं, फिर इधर उधर ना देखें, लग जाए, यकसोई के साथ लग जाए, करते रहें करते रहें करते रहें, यकीन माने रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही आज है। नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। जी जी। जैसे आप छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं बना रहे हैं बना रहे हैं, एक वक्त आएगा लोग कहेंगे यार ये वीडियो, इतनी सी वीडियो बनाते हैं, आज इतने बड़े डायरेक्टर बन गए। माजी में यही होता रहा। हमारे बहुत बड़े डीओपी है इस वक्त कराची में, सलमान रजा, वो शादी ब्याह की वीडियोस बनाते थे, आज वो करोड़ों रुपए का उनका अपना सेटिंग है, कैमरा, लाइट्स, ये सब चीज़ें। तो मेहनत करते रहे, मेहनत से जी नहीं चुराना, और कभी ये नहीं सोचना। एक तो हम लोग एहसास कमतरी में चले जाते, यार वो तो इतने बड़े आदमी है, यार वो तो ये है। तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता, अल्लाह ताला हर एक को मौका देता है। जब आपकी इनिंग आए तो आप खूब चौके छक्के मारें और अपने आप को रजिस्टर कराए, अल्लाह से ब्लेसिंग है। थैंक यू वेरी मच। लव यू मोइन भाई, खुश रहें थैंक यू। और इसी तरह मुस्कुराते रहें। आपका जो नाज़रीन, अंदाज एक है, बहुत बड़ा स्टार आज हमारे चैनल पर ही है, हमारे लिए बड़े एहसास की बात है। और आप लोग देख रहे हैं, ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच।